अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास सुबह के मामूल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा अमल जो लाखों लोगों के लिए दिन का आगाज़ सिर्फ पुरसुकून नहीं बनाता, बल्कि उन्हें मकसद और तहफ़्फ़ुज़ का एक गहरा एहसास भी देता है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये वजीफ़ा आखिर है क्या। कभी सोचा है कि हम सब अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मतलब हर किसी का अपना एक तरीका होता है ना? कोई वर्जिश से दिन शुरू करता है, किसी को सुबह सबसे पहले कॉफ़ी चाहिए होती है और कुछ लोग खबरों से दिन का आगाज़ करते हैं। तरीके भले ही अलग हों, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है कि पूरे दिन के लिए एक सही टोन सेट हो जाए। लेकिन दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए दिन की शुरुआत इन सब चीज़ों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही ख़ास रूहानी अमल से होती है। एक ऐसा मामूल जो उन्हें एक गहरा सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और सही सिमत का एहसास देता है। तो फिर ये रूहानी सुबह का मामूल है क्या? आइए ज़रा गहराई में उतर के देखते हैं कि इसमें क्या कुछ शामिल होता है। अच्छा, तो इस अमल को कहते हैं वजीफ़ा। अब वजीफ़ा क्या है? ये बुनियादी तौर पर कुछ ख़ास कुरानी आयात या दुआओं को पढ़ने का एक अमल है। इसे एक तरह की रूहानी वर्जिश समझा जा सकता है। देखिए, जिस तरह जिस्मानी वर्जिश हमारे जिस्म को दिन के लिए तैयार करती है ना, बिल्कुल इसी तरह ये वजीफ़ा हमारी रूह को आने वाले दिन के लिए तैयार करता है। अब आते हैं इस वजीफ़े के एक बहुत ही अहम, बल्कि शायद सबसे ताकतवर हिस्से की तरफ, और वो है आयतुल कुर्सी, जिसे अर्श की आयत भी कहा जाता है। ये आयतुल कुर्सी की शुरुआत है। ये कुरान की उन आयात में से है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी और सुनी जाती हैं। और इसकी वजह? इसके गहरे मायने और इसकी रूहानी ताकत, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों में इसका एक बहुत ही ख़ास मकाम है। तो इस आयत में है क्या? ये आयत अल्लाह ताला की वहदानियत की बात करती है, उसके लामहदूद इल्म और कुदरत के बारे में बताती है। ये बयान करती है कि आसमानों और ज़मीन पर सिर्फ उसी की बादशाही है। और सबसे अहम बात, ये हमें याद दिलाती है कि उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये एक ऐसी ताकतवर याद दहानी है जो दिल में एक गहरा सुकून उतार देती है कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। तो समझें कि इस आयत को पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करना है और साथ ही उससे हिफाजत तलब करने का एक अमल भी है। ये हर सुबह अपने ईमान को ताज़ा करने और ख़ुद को कायनात की सबसे बड़ी हकीकत से जोड़ने का एक ज़रिया है। अच्छा, इस रूहानी टूल किट में आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है हिफाजत के लिए मखसूस 4 सूरतों का मजमुआ, जिन्हें अक्सर एक रूहानी ढाल भी कहा जाता है। जी हाँ, ये रूहानी ढाल कल 4 छोटी छोटी सूरतों से मिलकर बनती है। हर एक का अपना एक ख़ास मकसद है, लेकिन जब उन्हें एक साथ पढ़ा जाता है तो ये मिलकर एक मुकम्मल हिफाजती हिसार कायम कर देती हैं। इन्हें आम तौर पर 4 कुल कहा जाता है। और कुल क्यों? क्योंकि इनमें से हर सूरत अरबी के लफ्ज़ कुल से शुरू होती है, जिसका मतलब है कहो। तो ये एक तरह से हुक्म है कि इन बातों का, इन अकायद का बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया जाए। तो आइए इन चारों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सूरतुल इखलास, जो अल्लाह के वहदानियत का एक बेमिसाल ऐलान है। फिर आती हैं सूरतुल फलक और सूरतुल नास। ये दोनों पनाह मांगने के लिए हैं। सूरतुल फलक हमें बाहर की बुराइयों से बचाती है और सूरतुल नास अंदर की बुराइयों से, जैसे कि मनफी ख़यालात या वसवसे। और आखिर में सूरतुल काफिरून, जो अक़ीदे की वजाहत और बाहमी एहतराम का दर्ज देती है। चलिए अब इस वजीफ़े के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये आयात ख़ास तौर पर रहनुमाई हासिल करने और अपने ईमान को पुख्ता करने पर मरकूज़ हैं। ये सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की शुरुआत है। ये ईमान का एक इतना जामे और ताकतवर ऐलान है कि इनमें एक मोमिन के तमाम बुनियादी अकायद का निचोड़ आ जाता है। इन आयात में क्या है? ये ईमान के बुनियादी स्तूनों यानी अल्लाह, उसके फरिश्तों, किताबों और रसूलों पर ईमान की तस्दीक से शुरू होती हैं। फिर बहुत आजिज़ी के साथ माफ़ी और रहमत की दुआ की जाती है। इसके बाद ये यकीन दहानी कराई जाती है कि अल्लाह किसी पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और आखिर में अल्लाह से मदद और हिमायत की दुआ पर यह ख़त्म होती है। यानी ये अक़ीदे से दुआ तक का एक मुकम्मल सफ़र है। तो देखा जाए तो ये आयात एक साथ 2 काम करती हैं।
ایک طرف تو یہ ایمان کا خلاصہ پیش کرتی ہیں اور دوسری طرف یہ اللہ سے ایک براہ راست گفتگو ہیں، ایک ایسی دعا جس میں روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے طاقت اور رہنمائی مانگی جاتی ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے اس وظیفے کے تمام حصوں کو الگ الگ دیکھ لیا تو اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر کیا اثر پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صبح کا وظیفہ دراصل ایک مکمل روحانی پیکج کی طرح ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کی اقرار یعنی آیت الکرسی، بیرونی و اندرونی خطرات سے تحفظ یعنی چارکل، اور ایمان کی تصدیق اور رہنمائی یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیات، ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اس پورے عمل کا مقصد کیا ہے؟ اسے 3 آسان مرحلوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، اپنے بنیادی عقائد کو تازہ کرنا۔ دوسرا قدم، آنے والے دن کے لیے اللہ کی حفاظت مانگنا۔ اور تیسرا قدم، دن کے لیے ایک مثبت اور روحانی نیت باندھنا۔ اور آخر میں اس سب کا مقصد صرف ایک ہے، دن کے شور شرابے میں گم ہونے سے پہلے اپنے ذہن اور اپنی روح کو ایک مرکز پر لانا۔ یہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر تیار کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے تاکہ دن بھر جو بھی چیلنجز یا موقع آئیں ان کا سامنا کرنے کے لیے انسان پوری طرح تیار ہو۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، چاہے کوئی معمول روحانی ہو یا نہ ہو، ایک بامعنی اور مقصد سے بھری زندگی گزارنے میں روزمرہ کے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا، ان معمولات کا آخر کردار کیا ہے؟